हेलो। आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हमने रीजनिंग की एक सीरीज शुरू कर रखी है, कितने में, सिर्फ 49 के बैच में। ठीक है, जिसको भी इसको ग्रैब करना हो तो वो इस नंबर पे हमको कॉल कर सकता है। इसमें सारी की सारी रीजनिंग आपको करवाई जाएगी। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं तो अब तक जो हम कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो अब तक हम क्या कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद हमने किया क्लॉक। उसके बाद हमने किया वैन डायग्राम। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग क्लॉक वैन डायग्राम, उसके बाद हमने किया क्यूब। अभी हम क्या कर रहे हैं, कैलेंडर। एक दो चैप्टर और थे, शायद मैं स्किप कर गया। तो अब तक ये अपना सिलेबस क्या है, हो चुका है। अब तक अपना ये सिलेबस हो चुका है। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा कैलेंडर का दूसरा भाग। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा कैलेंडर का दूसरा भाग। जिसने कैलेंडर की पहली वीडियो नहीं देखी वो कृपया करके पहली वीडियो जरूर देखें। आज हम कैलेंडर का दूसरा पार्ट करेंगे। कुछ याद रखने योग्य बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने कल कर ली थी, वो ये थी कि जो लीप ईयर होता है, जो भी लीप ईयर होता है उसमें 1 डे एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें, सॉरी, लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। ये मैंने कल वाले लेक्चर में आपको करवा दिया था। और कैसे पता चलता है कि कोई ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो अगर तो वो 4 से पूरा पूरा भाग हो गया तो वो क्या है, एक लीप ईयर है। अगर वो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं हुआ तो वो क्या है, एक नॉन लीप ईयर है। अगर मैं सेंचुरी की बात करूं, ये मैंने कल करवा दिया। सेंचुरी का मतलब जिसके पीछे जैसे 100, 500, 1000, 1200, 1800, 2000, जिसके पीछे 2 या 2 से ज्यादा जीरो लगती है वो क्या होती है, सेंचुरी। और उसका कैसे पता चलता है कि वो लीप ईयर है, तो उसका 400 से भाग करने पर, अगर 400 से पूरी पूरी भाग हो जाए तो वो लीप ईयर है। अगर 400 से वो भाग ना हो पाए तो वो क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। कल के एक लास्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन कल जैसा करवाऊं तो मैं, कि अगर मैं कहूं कि 2 अप्रैल 1966 को ट्यूसडे था, तो 2 अप्रैल 1989 को क्या होगा। 2 अप्रैल 1966 को ट्यूसडे था तो 2 अप्रैल 1989 को क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते थे, इसका माइनस करते थे। सबसे पहले हम इसको माइनस करते थे, तो 89 में से 66 गया तो कितना आया, 23 आ गया। अपने पास कितने साल आ गए, 23। लास्ट लेक्चर मैंने करवाया था, सारे का सारा रिपीट ही कर रहा हूँ। सबसे पहले माइनस किया, उसके बाद हम लीप ईयर देखेंगे। 66 लीप ईयर है, नहीं है। 67 है, नहीं है। 68, 72, 76, 70, 80, 84, 88। तो 1 2 3 4 5 6 अपने पास क्या आ गए, लीप ईयर। तो ये कितना आ गया, 29 जोड़ के। अब इसको 7 से भाग करो, 7 चौका 28, पीछे कितना बचा, एक। तो एक दिन यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि हम आगे को जा रहे हैं। तो ये क्या आ गया अपने पास, वेंसडे आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया अपने पास, वेंसडे आ गया। ठीक है, तो ये चीज हम कल कर चुके थे। ये चीज हम कल कर चुके थे कि अपने पास कैसे आता है। अब अगर मैं बात करूं, आज क्या करेंगे हम, अगर मैं कहूं कि 2 जनवरी को क्या था, 2 जनवरी 1965 को मंडे था। और अगर मैं कहूं 8 या 18 अगस्त 1965 को क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, मेरा ईयर सेम है, जो दिन है वो ज़्यादा कम हो रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला मंथ क्या होता है, जनवरी। कल मैंने आपको बताया था कि पहले मंथ के बचे हुए दिन, लास्ट मंथ के दिए हुए दिन। ये मैंने कल करवाया था। जिसने लेक्चर नहीं देखा, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लेना। तो पहले मंथ के जो जनवरी के टोटल दिन कितने होते हैं, 31। 31 में से कितना गया, 2, कितने बचे, 29। तो जनवरी कितने दिन लेंगे हम, 29 ले लो, या फिर एक ले लो, फरवरी। अब फरवरी यहाँ पर देखनी है आपने, लीप ईयर है या नहीं है। तो फरवरी यहाँ पर लीप ईयर नहीं है ना, 65 लीप ईयर नहीं होता, तो फरवरी 28 की रहेगी, तो इसको 0 मान लो। मार्च, मार्च 31 का होता है तो 3 मान लो। 7 से भाग किया, 7 चौके 28, पीछे 3 बचा, 29, 30, 31।
अप्रैल, अप्रैल के 30 दिन होते हैं, 2 मान लो। मई, मई के 31 दिन होते हैं, 3 मान लो। जून, जून के 30 दिन होते हैं, 2 मान लो। जुलाई, जुलाई के 31 दिन होते हैं, 3 मान लो। अगस्त, अगस्त के कितने दिन है? 18, 18 दिन है। अब 18 को 7 से भाग दोगे, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, तो 4 बच गया पीछे। पीछे कितना बच गया? 4। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18, इनका जोड़ कितना आया? 18। इसको कुछ नहीं करना, हमें 7 से भाग करना है, 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा? 4। तो अब ये आगे जा रहा है 2 जनवरी से 18 अगस्त तक आगे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम आगे जाएंगे, कितना जाएंगे? 4। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे अपने पास क्या आएगा? आंसर आएगा। तो फ्राइडे अपने पास क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे कि अगर मैं कहूं, मैं अगर कहूं कि तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कोई। अब आते हैं अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं कहूं कि आज कितनी तारीख है, अगर मैं ये आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज है 14 अक्टूबर 2022। आज है 14 अक्टूबर 2022 और दिन कौन सा है? फ्राइडे। मतलब क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि 14 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था, 14 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे पता करोगे? आराम से समझना इस बात को। सबसे पहले आप करोगे 7, इस सबसे पहले वाले को 7 से डिवाइड। 14 को 7 से डिवाइड किया, पीछे कितना बचा? 0। 7 दूनी 14, पीछे कितना बचा? 0। अब आएंगे आप अक्टूबर तक। अब देखो, मेरी बात ध्यान से समझो। इस साल का अक्टूबर के 14 दिन निकले हैं और 14 दिन निकल गए। अक्टूबर के 14 दिन हुए अभी, और 14 दिन हमने कंप्लीट कर लिया, 7 से भाग करके 0 बच गया उनका। तो क्या अक्टूबर लेंगे? तो हम अक्टूबर नहीं लेंगे, क्योंकि अक्टूबर के 14 दिन थे और वो हमने काउंट कर लिए, 0 बन गया उनका। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ अक्टूबर। अक्टूबर का कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अक्टूबर के 14 तो चले गए। तो अब क्या आएगा? सबसे पहले जनवरी। जनवरी कितने दिन होते हैं? 31। 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3। क्यों लिख सकता हूँ 3? क्योंकि 31 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौका 28, पीछे बचा 3। फरवरी, अब चेक करो फरवरी यहाँ पर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? तो नॉन लीप ईयर है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? फरवरी का 28, यहाँ पर आया 0। मार्च 31 3, अप्रैल 30 2, मार्च अप्रैल। मई 31 3, जून 30 2, जुलाई 31 3, अगस्त, यहाँ पर अगस्त 31 सा होता है अगर किसको ना बताओ, 2। सितंबर 30 2, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा। अक्टूबर 31 3। अब अक्टूबर लेना नहीं है, अक्टूबर हमने नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अक्टूबर के 14 दिन थे, वो हमने काउंट कर लिए इस वाले पोर्शन पे। तो ये कितने बच गए? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक 20 और एक 21। तो ये कितना आया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये कितना आया? 21। तो 21, या तो इसको 21 लिख लो या इसको भी 0 लिख लो, क्योंकि 21 को भी 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0। मेन पॉइंट यहाँ पर है, मुद्दा मेन यहाँ पर है, जो हमने एक्चुअल में सीखना है, जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो हमको गलती करवाएगा, सबसे पहले तो ये करवाएगा कि हमने ये 2022 नहीं लेना, कितना लेना है? 2021 लेना है। हमने ये 2021 लेना है, 22 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि देखो 2022 के जितने महीने पड़े हैं, अभी नवंबर दिसंबर पड़ा है ना, वो हमने यहाँ पर काउंट नहीं किया। नवंबर दिसंबर हमने काउंट नहीं किया, हमने अक्टूबर तक काउंट करने थे। मंथ हमने यहाँ काउंट कर लिया, दिन हमने यहाँ काउंट कर लिया अक्टूबर के। तो इसका मतलब ये भी हमने काउंट नहीं करना। तो अपने पास 2022 तो खत्म हो गया, क्या बचा अपने पास? 2021। और इसको तोड़ देना है, एक होएगा 2000, एक होएगा 21। इसको अब तोड़ देना है 2000 और 21। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 5, सॉरी एक्स्ट्रा डेज होते हैं 5। 200 सालों में 3, 300 सालों में 1 और 100 सालों में, सॉरी 400 सालों में 0 लीप ईयर, ये 0 एक्स्ट्रा डे। ये मैंने आपको बताया था, 100 साल में 5 एक्स्ट्रा डे, 200 साल में 3 एक्स्ट्रा डे, 300 साल में 1 एक्स्ट्रा डे और 400 सालों में कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 400 से पूरा पूरा भाग हो गया ना, ये 400 से पूरा पूरा भाग हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं बचेगा, तो इसका आया 0। अब 21, 7 या 21, सॉरी 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 21 नहीं आएगा,
अब देखो 21 साल है, अब ये 21 साल है, 21 साल में कुछ लीप ईयर भी होंगे, ये 21 सालों में कुछ लीप ईयर भी होंगे, ये टोटल 21 साल हुए। अब 2000 से 1 2 3 4 5 6 7 21 साल हो गए, तो 21 में कुछ लीप ईयर भी होंगे, वो हमको कैसे पता चलेगा? तो वो हमको 4 से भाग करके पता चलेगा। 4 5 6 20, पीछे बचा 1, हमने लेना है 5, हमने लेना है 5। अब आप ये मत सोचना कि हर बार तो हम 7 से करते हैं, अब 4 से क्यों कर रहे हैं? 4 से हम इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि हर लीप ईयर कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद, कभी कभी, हर बार नहीं। क्योंकि अगर देखो मैं आपसे कहूं 1996 एक लीप ईयर था, 2000 एक लीप ईयर था, 2004 भी एक लीप ईयर है, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? हर बार 4 साल के बाद। लेकिन अगर मैं कहूँ 1896 एक लीप ईयर था तो था, लेकिन अगर मैं कहूँ 1900, तो मैंने आपको करवाया है जो 400 से भाग नहीं होता वो लीप ईयर नहीं होता, तो ये क्या आएगा? एक नॉर्मल ईयर आएगा। और उसके बाद कौन सा आएगा? 1904 एक लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पर लीप ईयर में कितने साल का गैप आ गया? 8 साल का गैप आ गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। किसी ने भी डेफिनेशन देते वक्त ये नहीं कहना कि लीप ईयर हर बार 4 साल के बाद आता है, तो हर बार 4 साल के बाद नहीं आता, कभी कभी उसको 8 साल भी लग जाते हैं जब उसके बीच में एक नॉन लीप ईयर वाली सेंचुरी हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से भाग क्यों किया? क्योंकि इन 21 सालों में सेंचुरी तो आ नहीं रही, तो हर बार जो लीप ईयर 4 साल बाद रिपीट होगा, तो कितने लीप ईयर आएंगे? 5 लीप ईयर आएगा। यहाँ पर 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, हमने कुछ नहीं लेना इसका। तो 21 और 5 26, 21 और 5 कितना होता है? 26 होता है। अब 26 को करेंगे हम 7 से भाग, 7 दिया 21, पीछे बचा 4, 7 दिया 21, पीछे बचा 4। और मैंने कल आपको करवाया था कि 0 का मतलब होता है मंडे, 1 का मतलब, सॉरी 0 का मतलब होता है संडे, आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, मंडे, इसका मतलब होता है वेडनेसडे, 3 का मतलब होता है थर्सडे, 4 का मतलब होता है फ्राइडे, 5 का मतलब होता है सैटरडे, 6 का मतलब होता है, सही लिख रहा हूँ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और 7 हो या 0 हो तो क्या होगा उसका? संडे। अब अपने पास लास्ट आंसर कितना है? यहाँ पर 4 आया, 4 जोड़ दो, 0 जोड़ दो, 0 जोड़ दो, तो क्या बचा अपने पास? 4 बचा। और चौथा दिन क्या होता है? 4 बचा कि 5 बचा? 6 में से 1 5 होता है, 5, 6 में से 1 कितना होता है? 5 बचा। तो 5वां दिन अपने पास क्या होता है? फ्राइडे। तो अपना आंसर भी कितना आना चाहिए था? फ्राइडे आना चाहिए था। देखो मैं एक बार ये सवाल और समझाता हूँ। 14 को 7 से डिवाइड किया, पीछे बचा 0। अक्टूबर तक के हमने सब गिन लिए, कब तक? सितंबर तक। अक्टूबर नहीं लेना, तो उसको जोड़ दिया 21, 21 लिखो या 0 लिखो, बात सेम ही है। 2022 था, 2022 को हमने तोड़ दिया 2021 में, 2000 और 21, 2000 को हमने 400 से भाग किया 0, 21 में हमने 4 से डिवाइड किया। क्यों किया 4 से डिवाइड? क्योंकि 21 सालों में कुछ लीप ईयर भी होंगे जो हर 4 साल बाद आएंगे, तो 4 5 20, तो 5 लीप ईयर होंगे। 21 ये 5 ये 21 और 5 26, 26 को हमने फिर से 7 से डिवाइड किया, पीछे कितना बचा? 5। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। तो 5 + 0 + 0 तो कितना होगा? 5 होगा। तो 5वां दिन कौन सा होता है? फ्राइडे होता है। तो ये ऐसे हमने ये वाले दिन निकालने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आते हैं, तो इसको किसी ने भी इग्नोर नहीं करना है। और ये वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, फिक्र मत करो। अब अगर मैं एक सवाल और दूं आपको, मान के चलो कि 9 अप्रैल 2003, अगर मैं कहूं 9 अप्रैल 2003 को क्या होगा? अगर मैं कहूं 9 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? अगर मैं कहूं 9 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल यू से? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? 7 से भाग करोगे, इसको कितना बचेगा? 2। बिल्कुल इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं। अप्रैल, जनवरी के कितने दिन? 31, कितना लिखोगे? 3। फरवरी नॉन लीप ईयर है तो 28, कितना लिखोगे? 0। मार्च कितना? 31, तो कितना लिखोगे? 3। अप्रैल हमने लेना नहीं है, जो यहाँ पर दिया हुआ वो हमने लेना नहीं है, तो 3 3 कितना हुआ? 6। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 6। 2003 था, 2003 को हम 2003 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 2002 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा? 2000 और 2। अब 2000 आपको पता है 400 से पूरा पूरा भाग होता है, तो ये इसके साथ 0 दिन बचे, क्योंकि जो 2000 है वो 400 से पूरा पूरा भाग होता है, तो इसके 2 दिन बचे 0। और ये 2 सालों में कोई भी लीप ईयर तो आएगा नहीं, आपको पता है 2001 और 2002 दोनों ही लीप ईयर नहीं है, तो ये 2 का यहाँ पर 2 ऐसे ही रह जाएगा, 2 का 2 यहाँ पर ऐसे ही रह जाएगा। तो कितना हुआ? 6 + 4 कितना होगा? ये 10 हो गया।
तो 10 7 से भाग करोगे, 7 एकम 7, पीछे बचा 3, तो कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा। आप गूगल करके देख सकते हो, आप गूगल करके देख सकते हो। 9 अप्रैल 2003 को 3 को बुधवार ही होगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है कि 9 अप्रैल 2003 को बुधवार ही होगा। ये बिल्कुल सही है, इसमें मैं कुछ भी गलत नहीं करवा रहा। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि 2000 वाले तो चलो ठीक है, जिसमें 2000 आता है, अगर 1900 आ जाए, पेपर में क्वेश्चन आता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या होगा। अब मेरे को पता है इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे। अगर अब मैंने बता दिया ना फ्राइडे होगा, तो अगर आपसे क्वेश्चन वहां पर नहीं भी हो रहा तो वहां पर डिटो क्वेश्चन यही आता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, तो कौन सा दिन था? फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो आपने वो लिख देना है, सवाल नहीं करना, क्योंकि आपको पता है, अगर आपके दिमाग में अच्छे से याद है कि फ्राइडे है तो आप लिख दोगे, और ये अपना आजादी दिवस होता है अगर आपको पता हो तो। 7 से भाग किया, पीछे कितना बचा? 1, क्योंकि 7 दूनी 14 और 1 15। अगस्त, तो जनवरी के कितने दिन? 31 या 3, फरवरी के 28 या 0। क्यों 28? क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। मार्च के 31 या 3, अप्रैल के 30 या 2, मई के 31 या 3, जून के 30 या 2, जुलाई के कितने आएंगे? 31 या 2। ठीक है, जून जुलाई। अगस्त हमने लेना नहीं है, तो कितना हुआ? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसको 7 से भाग किया तो कितना बचा? 2। तो कितना बचा? 2। 3 3 6 7 8 9 10 3 13 14 15 16, तो इसको 7 से भाग किया कितना बचा? 2। इसको आप डायरेक्टली 16 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आया 1947। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसको तोड़ेंगे कैसे? 1900 और 47, 1900 और 47 में हमने तोड़ लिया। अब इसको आगे तोड़ेंगे, क्योंकि 1900 किसी से भी भाग नहीं करना, 100 200 300 400 से, ठीक है? 100 से होता है पर हमने करना नहीं है, ठीक है? तो 1900 के, ये देखो 1900 से पहले कौन सी सेंचुरी आती है? 1800। क्या 1800 से 400 से भाग होती है? नहीं। 1700 400 से होती है? नहीं। 1600, तो 1600 क्या होती है? 400 से पूरी पूरी भाग होती है। 1600 पे कितना जोड़ेगी? 1900 बन जाए 300। ध्यान से देखो, 1900 को हमने 1600 और 300 में जोड़ा, तो 1600 प्लस 300 कितना होता है? 1900। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 400 से भाग होगी, इससे कितने दिन बचे? 0। और 300 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? एक। 300 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? एक। तो यहाँ पर आपने सिंपल इसको काट के क्या लिखना है? एक। अब 47 ईयर्स, 47 ईयर को कब देखेंगे? 47 ईयर्स में हम ये देखेंगे कितने लीप ईयर आएंगे। 4 एकम 4 7, 4 एकम 4, तो कितने आगे? 11 लीप ईयर आगे। बस पीछे आपने कुछ नहीं देखना, कितना आया, कितना बचा, कितना नहीं। तो 11 लीप ईयर ये आगे, एक दिन ये बचा, ये भी हमने जोड़ना है, और ये जो 11 आया ये भी हमने जोड़ना है। 47 तो यहाँ पर था ही, 7 8 और 1 9, 4 और 1 5, तो 59 आ गया। 59 को यहीं पर तोड़ दो, 7 8 56, पीछे कितना बचा? 3। तो इसका कितना आया कुल मिला के? सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर 1946 आएगा। यहाँ पर 1946 आएगा। 47 तो हमने लेना ही नहीं है। 1946 आएगा, 47 हमने नहीं लेना। तो ये कितना आएगा? 1900 प्लस 46। 1900 को हमने तोड़ा किस में? 1600 और 300 में। 1600 400 से पूरा पूरा भाग होता है, तो ये बचा 0। 300 का कितने दिन होते हैं? एक दिन होता है। 300 का क्या होता है? एक दिन होता है। और इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग, 7 6 का 42, कितना बचा? 6 में से 2 गए 4, तो 7 6 का 42, कितना बचा? 4। ओके, 7 6 का 42, कितना बचा? 4 बचा। तो हमने इस, क्या हो रहा है आज मेरे को, सॉरी, 46 था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लीप ईयर देखेंगे, यहाँ पर हम लीप ईयर देखेंगे, तो कितने आएंगे 46 के लीप ईयर? 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 6, 4 एकम 4, पीछे कितना बचा? 2 बचा, वो हमने नहीं लेना, हमने सिर्फ 11 लेना है। तो 11 ये और 1 ये जुड़ जाएगा, 6 7 और 1 8, 4 और 1 5, तो ये 58 हुआ। 58 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 8 56, पीछे कितना बचा? 2। तो यहाँ पर कितना आया? 2 आया। यहाँ पर कितना आया? 2 आया। और 2 2 4 और 1 5, पांचवा दिन कौन सा होता है? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को क्या निकल के आया? फ्राइडे निकल के आया। जरूरी नहीं है कि 1800 1700 1600, आपने कोई कोड वगैरह कुछ याद नहीं करने हैं, क्योंकि कोड सिर्फ कुछ सालों में ही लगते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको सभी सभी मतलब सभी दिन और साल निकालने आए। जैसे कि मैं कहूं कि आपको 15 मार्च 1535 निकालना है, मान के चलो 1535, मैंने एक रैंडम कुछ ले लिया, 1532 ले लो, थोड़ा और समझ आएगा अच्छे से। अब यहाँ पर क्या है? 7 से भाग किया, 1 बचा,
यहाँ पर हम क्या लेंगे, मार्च तो लेंगे नहीं, मार्च तो लेंगे नहीं, जनवरी के कितने दिन, 31 या 3। अब फरवरी, मेरी बात ध्यान से सुनो, फरवरी यहाँ पर 1532 है, एक लीप ईयर है, तो फरवरी यहाँ पर 29 की होगी और पीछे कितना बचेगा, 1। मार्च हमने लेना है, तो ये कितना हुआ, 4, क्योंकि जनवरी के 3, फरवरी का 1 दिन, क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर आएगा, क्योंकि ये 1532 है। अब 1532 को हम 1531 लिखेंगे, 1532 को 1531 लिखा तो यहाँ पर क्या आया, 1500 और 31। 1500 को अब आगे तोड़ेंगे, देखो 1500 से पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, 1400, ये भी 400 से भाग नहीं होता, 1300, 400 से भाग नहीं होता तो 1200 आएगा, कितना आएगा, 1200 और 300, 1200 400 से भाग हुआ तो ये क्या बचा, 0, 300 का 1 दिन, 31 को हम 4 में डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 साते 28, तो यहाँ पर कितना आया, 7 साल ये आया, 1 साल ये आया, 7, 8 और 1 9, तो ये 39 बना, 39 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौका 28, 7 5 35, कितना बचा, 5 6 7 8 9, तो ये कितना बचा, 4 बचा। सिंपल कैलकुलेशन है और आपने कुछ भी नहीं करना, 4 4 8 और 1 9, 9 को फिर 7 से भाग करेंगे, 7 1 7 8 9, पीछे कितना बचा, 2। तो आप चेक कर सकते हैं कि 15 मार्च 1532 को कौन सा दिन रहा होगा, 15 मार्च 1532 को ट्यूसडे रहा होगा, अगर मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो, और कैलकुलेशन बिल्कुल सही होनी भी चाहिए। एक क्वेश्चन हम इस प्रकार का और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इसमें और कुछ भी नहीं करना, और पेपर में एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से। अगर मैं कहूं कि 21 जनवरी 1302, 21 जनवरी 1302 को कौन सा दिन था, अब मेरे को नहीं पता, कैसे निकालूंगा मैं, 7 से भाग किया, पीछे कितना बचा, 0। अब ध्यान से समझना, 7 से भाग किया, पीछे बचा 0। अब जनवरी के तो 21 दिन ले लिए, तो इसके ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 0 हो गए, क्योंकि जनवरी था तो जनवरी से पीछे का महीने लेते हैं, पीछे का कोई है नहीं, तो इसके ऑटोमेटिकली 0 हो गए। यहाँ पर क्या बचा, 1301, यहाँ पर बचा 1301। अब इसको 1300 और 1 बांट लेंगे, अब 1 का तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1 का 1 ही रहेगा। अब 1300 को कैसे करोगे, 1300 से पहले कौन सा ईयर आता है जो लीप ईयर हो, तो सेंचुरी आती है जो लीप ईयर हो, 1200, तो इसको हम तोड़ेंगे 1200 और 100, 1200 400 से भाग हो गया, तो ये क्या आएगा, 0। 100 साल में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 100 साल में 5 एक्स्ट्रा दिन होता है, तो 5 ये और 1 ये, तो 1 और 5 कितने हो गए, टोटल 6 हो गए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6। तो 6 प्लस 0 कितना आएगा, 6। तो आप चेक करके देख लो कौन सा दिन होगा, 21 जनवरी 1302 का कौन सा दिन होगा, 21 जनवरी 1302 को सैटरडे होगा। अब आप भी अपने गूगल करके आराम से लेक्चर खत्म होने के बाद देख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे जो भी मैंने बताए हैं। अब मैं अगर कहूं कैलेंडर रिपीट, ये कैलेंडर रिपीट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है कैलेंडर रिपीट का मतलब क्या होता है, कैलेंडर रिपीट, भी कैलेंडर कब रिपीट होगा, कैलेंडर कब रिपीट होगा, देखो कैलेंडर रिपीट का मतलब क्या है, मान के चलो इस बार क्या चल रहा है 2022, और 2022 को 2 अक्टूबर को मंडे था, 3 जनवरी को ट्यूसडे था, ये मैं एक आर्बिट्रेरी ले रहा हूं, 15 अगस्त को वेडनेसडे था, और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कुछ दिन थे। तो ऐसा कैसे कब होगा कि हम 2022 का कैलेंडर सारे का सारा उठा लें और किसी और ईयर में रख दें और सभी के सभी दिन मैच हो जाए, समझ गए, कि 2022 का हम कोई कैलेंडर उठाएं और किसी भी आगे आने वाले किसी भी ईयर में रख दें कि वो सारे का सारा कैलेंडर क्या हो जाए, मैच हो जाए, बस उसको 2022 की जगह कुछ और लिख दें और सारे का सारा कैलेंडर। अब इस कैलेंडर में ये नहीं है कि अपना दिवाली भी उसी दिन होगी, दशहरा भी उसी दिन होगा, ठीक है। इस कैलेंडर में क्या होगा कि अगर यहाँ पर 14 फरवरी मंडे को आई थी, तो यहां पर भी 14 फरवरी मंडे को ही आएगी। क्या होता है 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे, आप में से बहुतों को पता होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 8 मार्च ट्यूसडे को आएगी, तो यहाँ पर भी 8 मार्च ट्यूसडे को ही आएगी। 8 मार्च को क्या होगा, अब आप में से बहुत कम को पता होगा क्या होता है 8 मार्च को, वुमेन्स डे, ठीक है। और अब मैं अगर पूछूं 5 अक्टूबर को ट्यूसडे था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5 अक्टूबर को ट्यूसडे ही होगा। अब 5 अक्टूबर को क्या होता है ये आपको किसी को नहीं पता, तो यहाँ पर होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को क्या होता है, वर्ल्ड टीचर डे। 5 सितंबर को क्या होता है, नेशनल टीचर डे। 5 अक्टूबर को क्या होता है,
वर्ल्ड टीचर डे। तो इसका मतलब क्या है, कैलेंडर रिपीट, पूरे का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होता है, छोटा सा कंसेप्ट है, कर लो, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। पूरे का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा, पूरे का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा। अगर मैं बात करूं आपसे कि अब अगर मैं बात करूं, ये 2021 है, ये 2022 है, 23 है, ये क्या है, एक लीप ईयर है, ये भी क्या है, एक लीप ईयर है, मान के चलो, चलो मैं इसको भी लिख लेता हूं, ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। ये तीन अपने पास क्या है, लीप ईयर है, हर 4 साल बाद आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं कहूं आपसे कि एक लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, तो आप कहोगे सर 28 साल बाद रिपीट होता है। एक लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद रिपीट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 2020 का आपके घर में अगर किसी के, आपको खैर कैलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, भूल ना जाए कैलेंडर, तरीका मांग रहा, बहुत अच्छा करा हिंदी का, पंजाबी का। तो 2020 का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, सिंपल 28 साल जोड़ दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2020 का कैलेंडर आप अगर 2048 में यूज कर रहे हो तो वो बिल्कुल डिटो सेम डेट दिखाएगा। उसके बाद जो भी साल लीप ईयर के बाद वाला है, जैसे इसके बाद 2021, इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो भी साल लीप ईयर के बाद वाला है वो कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। जो भी साल लीप ईयर के बाद वाला है वो कब रिपीट होगा, 6 साल के बाद। तो ये कितने पे होगा, 2027 में, ठीक है, 2021 प्लस 6, 2027। और उसके अलावा जो भी साल होंगे वो कितने कितने साल बाद होंगे, 11-11 साल बाद। उसके अलावा जो भी होंगे ये होगा 2033 में, और ये कब होगा, 2034 में, ठीक है। ये कब होगा, 2033 में, और ये कब होगा, 2034 में, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो लीप ईयर होगा वो 28 साल बाद, मतलब 8 4 12, 1 2 4 1 5, तो ये कितने कब होगा, 2052 में रिपीट होगा, ठीक है। 2052 में क्या होगा, ये रिपीट होगा। अब ये लीप ईयर के बिल्कुल साथ वाला साल है, तो ये कब होगा, 6 साल बाद। ये कब होगा, 6 साल बाद। और 25 और 6 कितना होते हैं, 31। तो 2031 में क्या होगा, ये वाला साल रिपीट होगा। 2025 और 6, 31 में क्या होगा, ये साल रिपीट होगा। ये बात भी देख लो, अगर ये लीप ईयर है तो ये ऑब्वियस ही बात है, लीप ईयर ही होगा। 2048 भी लीप ईयर है, 2020 भी, और ये तीनों नॉन लीप ईयर है, तो ये तीनों भी नॉन लीप ईयर ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक नॉन लीप ईयर का लीप ईयर बन जाएगा, लीप ईयर का नॉन लीप ईयर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ये कब होगा, 11 साल बाद। ये भी कब होगा, 11 साल के बाद। 26 और 11 कितने होते हैं, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 2037। और ये होगा 2038 में, ये होगा 2038 में, ये होगा 28 साल के बाद। 28 इंटू 28 56, तो 2056 में ये रिपीट होगा। उसके बाद 6 साल के बाद क्या होगा, ये 29 30 31 32 34 35, तो 2035 में ये आएगा। और प्लस 11 कितना आ गया, 1 4, 2041 में ये वाला कैलेंडर रिपीट होगा। तो आपने यह रखना, लीप ईयर 28 साल बाद, लीप ईयर से बिल्कुल जस्ट आगे वाला 6 साल बाद, और उसके बाद वाले 11-11 साल बाद क्या होंगे, रिपीट होंगे। बस एक बार लास्ट कंसेप्ट है, ये आपको कोई नहीं करवाएगा, लगभग लगभग शायद मे भी करवा भी दे, ठीक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर मैं कहूं 1997 कब रिपीट होगा, 1997 कब रिपीट होगा, और 1897 कब रिपीट होगा, इनमें डिफरेंस है, समझ लेना। 1997 कब रिपीट होगा, मैंने आपको बताया कि इसके पहले वाला साल चेक करो, 1996 एक लीप ईयर है, 1996 एक लीप ईयर है, तो इसका मतलब 1997 कब रिपीट होगा, 6 साल के बाद रिपीट होगा, क्योंकि 1996 एक लीप ईयर है, तो ये 28 साल बाद होगा, और उसके बाद वाला 6 साल बाद। तो कितना हुआ, 7 7 14 और 1 13, तो 2003 में ये रिपीट होगा। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है कि 1997 वाला कब रिपीट होगा, 2003 में रिपीट होगा। लेकिन 1897 ये 6 साल के बाद रिपीट नहीं होगा। नो डाउट यहाँ पर भी जो है 1896 एक लीप ईयर है, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर भी 1896 एक लीप ईयर है, यहाँ पर भी 1996 एक लीप ईयर है, ठीक है। तो ना तो ये 28 साल बाद रिपीट होगा, ना ये प्लस 6 साल बाद रिपीट होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है।
क्वेश्चन आता है पेपर में, आप गूगल करोगे ना, आप गूगल करोगे तो आपको ये मिलेगा कि 1897 भी कितनी कब रिपीट होगा, 1903 में होगा, आप गूगल कर लोगे। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे निकालना, 5 अप्रैल 1897 को मंडे था, मतलब कोई भी दिन था, तो आप बताओ 5 अप्रैल 1903 को क्या वही दिन था? आप एक बार बस ये निकालना ना, ये निकालना मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका ये सही निकला तो मैं देनदार हूं, ठीक है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि ये वाला लॉजिक सिर्फ तब चलता है जब एक जो सेंचुरी हो, अगर अगर आपके क्वेश्चन में जैसे इस पे सेंचुरी आएगी ना, 1997 और 2003 के बीच में एक सेंचुरी आ रही है जिसका नाम क्या है, 2000। तो अगर आपकी सेंचुरी लीप ईयर है तो अपना ये 28/6/11 वाला काम करेगा। या आप किसी भी सेंचुरी के बीच हो, चाहे वो लीप ईयर सेंचुरी चाहे नॉन लीप ईयर सेंचुरी, अगर आप सेंचुरी को क्रॉस करते हो और वो सेंचुरी लीप ईयर है तो अपना ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैंने बताया 1897, तो 1897 में सेंचुरी लीप ईयर है? नहीं है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, तब ये काम नहीं करेगा। क्योंकि 1900 सेंचुरी है तो 1901 लीप ईयर नहीं है, तो तब ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे इसकी ऑप्शन क्या होगी, मान के चलो इसके लिए उसको उसने ऑप्शन दी कि 1897 कब रिपीट होगा, तो पहली ऑप्शन है 1903 को, 1905 को, 1906 को, 1907 को। तो ये कब रिपीट होगा, तो उसने पूछ लिया, मान के चलो ये उसने ऑप्शन दे दिया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको चेक करोगे 1903 और 1897। ऐसे कैसे करना है वो देख लो, 1903 और 1897 कितना गैप आया, 7 7 8 9 10 11 12 13 6 आया। 1897 और 1903 के बीच में गैप कितना आया, 6 साल का। अभी मैंने पहले करवा चुका, अब इनके बीच का लीप ईयर देखो कौन सा होगा। 97 लीप ईयर नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, 1900 नहीं है, 1901 नहीं है, तो इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है ना। तो अब इनके बीच में क्या हुआ, ये पूरा पूरा कट नहीं रहा। तो अगर यहाँ पर मंडे होगा तो 1903 में क्या होगा, 6 दिन आगे होंगे, तो इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं आएगा। अब हम करेंगे 1905। 1904 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एक लीप ईयर है और ये एक नॉन लीप ईयर है, इसलिए मैंने ऑप्शन ही नहीं ली। 1905 का करके देखूंगा 1897 में, तो क्या आया मेरे पास, 8 आएगा, क्योंकि 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 8 मेरे पास गैप आया। अब मैं लीप ईयर देखूंगा, लीप ईयर कितने होंगे, एक लीप ईयर, एक कौन सा होगा, 1904। 1904 एक लीप ईयर होगा तो टोटल कितने हुए, 8। तो ये भी 7 से पूरा पूरा नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा 1906, 1906 पे करूंगा जब मैं, तो 1906 से मैंने किया 1897 को, यहां पर मेरे पास कितना आया 10, और लीप ईयर कितने आए, एक। अभी भी वही 4 लीप ईयर होगा, जो 1904 है वो लीप ईयर होगा, तो कितने आए 11। ये भी मेरा पूरा पूरा नहीं करता। तो आगे मेरे पास है 1907, तो यहां पर कितना आया 10 साल का गैप। यहां पर कितने साल का आया, यहाँ पर 10 साल का था, 9 साल का था, और 7, यहाँ पर 9 साल का आएगा गैप, यहाँ पर 9 साल का आएगा, यहाँ पर 10 साल का आया, और यहाँ पर भी लीप ईयर मेरे पास सिर्फ एक ही है, कौन सा, 1904 का। तो ये भी 11 बना, तो ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब मैं अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रही तो मान के चलो यहाँ पर 1909 ऑप्शन ले लेता हूँ। 1909 और 1897, 7 8 9, तो 12 ये आया, 12 साल ये आया माइनस करके, और लीप ईयर कितने आएंगे, 104 और 108, तो दो अपने पास क्या आएंगे, लीप ईयर आएंगे, तो इसका क्या आ जाएगा 14, और ये 7 पे पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1909 होगा। इसका आंसर 2003 या 1903 नहीं होगा। अगर आपको एग्जाम में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है ये वाला, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, तो इसका आपको अकेले अकेले का चेक करके ही देखना पड़ेगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है। पहले इनका गैप ले लेना है, उसके बाद उनके लीप ईयर ले लेना है। अगर तो वो 7 से भाग करने पे 0 आ रहा है तो वो सेम डे है, अगर वो 7 पे भाग करने पे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो अपना आंसर नहीं है। जब आप इसको चेक करोगे तो इसका ऐसे भी आ जाएगा, जैसे कि ये देखो, अगर मैं 2003 से 1997 चेक करूं तो कितना है, 7 8 9 10 11 12 13 6 आया, प्लस लीप ईयर कौन सा होगा यहाँ पर, 2000, 2000 यहाँ पर लीप ईयर ना, प्लस 1 कितना हुआ 7, तो ये अपना सही आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं माननी है। क्लियर है, ये था अपना कैलेंडर। तो ये जो मैंने बात बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जो इसके दूसरे लेक्चर हैं उनको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।